तो आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले आप देखिए एक्टिव का सूत्र क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें हैं। अब इसका पैसिव, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब किस में क्या लगती है ये आपको पहले ही बता दिया है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देख, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हम शुरू में ले आएंगे प्लस यहां हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्योंकि ये अफर्मेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, इज एम आर, लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सभी में लगेगी, पर ये इज आर जो हेल्पिंग वर्ब है ये बदलती रहेगी। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इज आर है अभी। तो इसका एक एग्जांपल देख लेंगे। ही टीचर्स मी, यानी वह मुझे पढ़ाता है। तो अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो ये है एक्टिव। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो मी को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ एम लग जाएगा और टीच की थर्ड फॉर्म लग जाएगी टाट। ही को उठा के उधर ले जाएंगे बाई हिम, तो ही जब इधर आएगा तो हिम हो जाएगा। तो ये आपका बन गया पैसिव। ठीक है, अब यहां पर टीचर्स लगा हुआ है यानी कि ईएस लगाया हमने। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो इसका एक प्लूरल के साथ देख लीजिए। तो यहां पर दे, अगर हम सेम इसको ही बनाएं तो यहां पर टीच हो जाएगा, लेकिन हम दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। दे गिव, यहां पर यस नहीं लगाया क्योंकि ये दे बहुवचन है। दे गिव अस मनी, ये एक्टिव है। इसका पैसिव बनाएंगे। अब यहां पे देखिए दो ऑब्जेक्ट आ गए, दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक तो अस है और एक मनी है। तो यहां पर किसी एक ऑब्जेक्ट को हम उठा लेंगे। तो हम पहले अस उठा लेते हैं। तो अस जब इधर आएगा तो हो जाएगा वी। अब इसके साथ यहां पे आर लग जाएगा और गिव की थर्ड फॉर्म लग जाएगी गिवन। मनी को वहीं रखेंगे जहां पर है, दे को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बाई देम। तो ये आपका हो गया पैसिव। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से बना लें, अथवा मनी को उठा लेते हैं। तो जब दो सब्जेक्ट आए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप किसी भी एक सब्जेक्ट को उठा करके बना सकते हैं। शुरू में ले आएंगे तो किसी एक ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पर, और दूसरा वाला वहीं रहेगा। तो पहले हमने अस उठा लिया था तो यहां पर वी अस का बी हो गया और मनी वहीं रहा। अब हमने मनी उठा लिया है तो यहां पर इज लग जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के अनुसार जो यहां पर ऑब्जेक्ट हमने लगाया है उसके अनुसार, वो सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अनुसार यहां पर इज या मार लगता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो मनी इज गिवन, अब चूंकि अस वहीं रहेगा बाई देम, तो ये एक पैसिव हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती।
तो इनको पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप सिर्फ वर्ब से पहचान सकते हैं। ये एक्टिव में अगर वाक्य लिखा हुआ है तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या ईएस दे रखा है या नहीं भी दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरा, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है, तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको पहचान लेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज वर या इजम क्या लगना है पैसिव वॉइस में, तो वो लगा लेंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं। अभी आपने इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, तो अफर्मेटिव में क्या है कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं दे रखा होता है, तो उसे थोड़ा पहचानना कठिन हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे आप वर्ब का तो पहचान लेंगे, वो नहीं बताया था आपको। लेकिन यहां पर बड़ा सरल है, आपको ध्यान रखना है कि डू डज दे रखा है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमें हेल्पिंग वर्ब इज आर लगानी है बस, बाकी सब चीजें ज्यों की त्यों हैं। ऑब्जेक्ट के उठा के सब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, डू डज की जगह पर इज आर में से जो भी लग रहा होगा वो लगा देंगे, नॉट जहां है वहीं रहेगा, वर्ब जहां है वहीं रहेगी, बट इसका रूट बदल जाएगा, यहाँ फर्स्ट है यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो वाई लग करके ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो एक एग्जांपल लिखा हुआ, सी डज नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। अब देखिए यहां पर हर क्लॉथ, हर जो है ना वो पोसेसिव केस है, तो पोसेसिव केस जो होता है वो कभी अकेला नहीं लगता है जाकर के उधर, उस नाउन के साथ ही जाएगा जिसके साथ लगा है, तो हर क्लॉथ पूरा उठ के जाएगा। पोसेसिव केस में बदलाव नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, वो ज्यों का त्यों रहता है। तो हर क्लॉथ उधर चला गया। अब चूंकि ये बहुवचन है यानी प्लूरल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आर। ठीक है, फिर नॉट जहां था वहीं, मतलब स्थान वही है, फिर वास वर्ब स्थान वही है लेकिन इसका फॉर्म बदल गया, वास को गया थर्ड फॉर्म लग गई। सी, सी जब इधर आएगा, सी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है। ठीक है, समझ गए। अब हम आगे देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, दूसरा, डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। वही चीज सेम है, डू जहां है वही रहेगा, मतलब इसकी जगह पर इज मार लगेगा लेकिन इसका स्थान नहीं बदलेगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको देख करके डर गए, चीजें तो वो उतनी है, ठीक है, जो जहां है वही रखे, बस उसका फॉर्म बदलना है, रूप बदलना है तो वो बदल देगा। अब ध्यान रखिएगा, हमें बदलाव सिर्फ इन दो के बीच में करना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, बस इन दो के स्थान में बदलाव करना, बाकी जो जहां है वही रखे उसको। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल इनका स्थान मत बदलिए। अब पहले हम ये लगा लें असॉन्ग। ठीक है, अब यहां पर डू की जगह पर क्या आएगा ये डिसाइड करेगा ये ऑब्जेक्ट, ये सिंगुलर है प्लूरल है क्या है उसके हिसाब से। तो यहां पर ये असॉन्ग सिंगुलर है तो यहां पर क्या लगना चाहिए, इज। ठीक है, इज अ सॉन्ग, अब इसको जहां है वहीं रखिएगा, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉन्ग। अब यू इसकी जगह पर आ गया, अब यू का यू ही रहता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही। अब दूसरे तरीके का भी एक इंट्रोगेटिव होता है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, बस क्यू डब्ल्यू बढ़ गया है तो बढ़ने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी रख लीजिए। ठीक है, बढ़ जाता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि इसे कहां ले जाए, कोई बात नहीं, उसको जहां है वहीं रखे, ज्यों का त्यों उतार दीजिए। अब यहाँ पे हिज ब्रदर पोसेसिव केस में है, पूरा उठ के आएगा दोनों, और हिज में बदलाव नहीं होगा क्योंकि पोसेसिव केस है, तो सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको यूं ही उतार लीजिए, बस इसका रूप बदल गया, डज की जगह इज हो गया, सिंगुलर है इसलिए हिज ब्रदर। ठीक है, अब इसको ऐसे रहने दीजिए, बीट वर्ब इसकी थर्ड फॉर्म बीटन,
बाई, सब्जेक्ट आ जाएगा बाई हिम। ठीक, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ सकते हैं, वो हम क्लियर करेंगे आपका। फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका कंप्लीट है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं।